दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि राहुल गांधी जो ये लाल किताब संविधान की लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और संविधान की किताब को लेकर जो पार्लियामेंट में आए पोस्चर करने के लिए, वो संविधान की कॉपी के फ्रंट पेज पे प्रीफेस और फॉरवर्ड पे क्या लिखा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इस कॉपी को पढ़ रहा था मैं अचंभित हो गया देख के। दोस्तों, प्रीफेस में ध्यान देखिए, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, क्या लिखा है? कंफ्यूज नेहरूवियन सोशल पॉलिसी। ये गोपाल शंकरैयन की 7th फेज की संविधान की ये लाल किताब है, जिसमें गोपाल शंकरैयन खुद मान रहे हैं कि नेहरू की सोशल पॉलिसी एक डिजास्टर रही है देश के लिए। अब मैं बताना चाहता हूं कैसे सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी नेहरू की डिजास्टर रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान और चाइना, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उनकी ग्रोथ रेट लगभग बराबर थी। हमने नेहरू की सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो किया, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% तक रही 1991 तक। उसके बाद हमको लिबरलाइज करना पड़ा। वहीं चाइना ये समझ गया कि ये जो सोशलिज्म है, जिसको नेहरू जी फॉलो कर रहे थे, उससे देश के अंदर अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ सकते। इसलिए 1978 के बाद में डेन जियाओपिंग के समय के बाद से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खोलना चालू किया, कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाना शुरू किया, और नतीजा ये हुआ कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 9% को क्रॉस कर गई। तभी नेहरूवियन एरा में हमारे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ रेट 3.5% थी। 1991 के बाद में 8% क्रॉस करी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में हमारी ग्रोथ रेट चाइना से भी ज्यादा है। पर नेहरूवियन सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमको 40 साल का नुकसान हुआ। दूसरी दोस्तों, अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं, हमारे लिटरेसी रेट की अगर बात करेंगे, तो जब अगेन हम लोग आजाद हुए थे, चाइना और हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट लगभग बराबर था, 18 to 20% के बीच में। पर चाइना 1991 तक उसकी लिटरेसी रेट 80% तक पहुंच गई थी, पर हमारी लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 52% तक पहुंच गई थी। मतलब इवन सोशो पॉलिसी के रूप में देखा जाएगा तो लिटरेसी रेट, यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता कितने लोगों में, वो भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर नेहरूवियन मॉडल के अंदर बहुत स्लो पेस से आगे बढ़ी। मतलब वापस से सोशो इकोनॉमिक रूप से हमारा देश पीछे हुआ। हम और साउथ कोरिया, जब अगर 1950s का आप दौर देखेंगे, तब लगभग साउथ कोरिया की भी स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं थी, पर नतीजा ये निकला कि साउथ कोरिया हमसे आगे निकला, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8% क्रॉस करी और हम 3.5% पे रहे। अब आप बोलेंगे ग्रोथ रेट से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जितनी कम अर्थव्यवस्था तेज गति से ग्रो करती है डेवलपिंग इकोनॉमीज की, उतने कम लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं। तभी नेहरूवियन सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हम हर साल लगभग सिर्फ 10 से 13 लाख लोगों को ही गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाते थे। वहीं चाइना जो है, वो हर साल 1978 के बाद से 2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहा था। इनफैक्ट सबसे ज्यादा लोग अगर गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में निकले, जो डेटा और फैक्ट्स हमें बताते हैं, ग्लोबली अवेलेबल है। मतलब ये स्थापित हो गया कि जिस लाल किताब को राहुल गांधी संविधान की लेकर घूम रहे थे, उसके प्रीफेस में ये लिखा है कि नेहरू की सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी, कंफ्यूज सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी से देश का नुकसान हुआ। उसके साथ में एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि बी.आर. अंबेडकर, सरदार पटेल और बाकी के लीडर्स के डिबेट और डिस्कशन की वजह से हमारे देश के अंदर दलितों को अपने अधिकार मिले और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला। जनरली आपको देखा जाएगा कि लिबरल्स कहेंगे कि नेहरू जी की वजह से हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला, पर तथ्य ये दोस्तों कि नेहरू जी की वजह से हमको रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला। 19B जो संविधान का अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें बोलने की आजादी पे जो रिस्ट्रिक्शन हुआ था, वो नेहरू जी की सरकार लेके आई। अब दोस्तों, बात यहीं तक सीमित नहीं है। उसके बाद अगर आप फॉरवर्ड को पढ़ेंगे उसी किताब में, तो फॉरवर्ड को जो के वेणुगोपाल, फॉर्मर अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल देश के रह चुके हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे काला काल अगर कोई था, जुडिशरी को कंट्रोल करने का, न्यायपालिका को कंट्रोल करने का सबसे काला काल था, तो कांग्रेस शासन की तरफ में था। इसमें उस वक्त के लॉ मिनिस्टर का वो कोट करते हैं 1976 का, जिसमें वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी और न्यायपालिका अगर सरकार की बात ना सुने, उस वक्त कांग्रेस की सरकार की बात ना सुने, तो जुडिशरी के बुरे दिन होंगे। आप बोलेंगे कैसे बुरे दिन आए? मैं आज की जनरेशन को बताना चाहता हूं।
उस वक्त ये स्थिति थी दोस्तों। आज मैं और आप खुलकर बात कर पा रहे हैं, हम जो सोचना चाहते हैं हम सोच सकते हैं, हमको बोलने की आज़ादी है, हमको जीने का अधिकार है, हमको सोच विचार की आज़ादी, हम आराम से खुले आसमान में घूम सकते हैं। पर उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार जो है, इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार इतनी नाराज हो गई कि जो 3 जजेस ने जो जजमेंट पास किया था, उन जजेस को प्रमोशन नहीं दिया और एक जूनियर जज को प्रमोट कर दिया। उन जजेस ने क्या जजमेंट पास किया था? उन जजेस ने कहा था कि जो संविधान है उसके हर अंश को सरकार जो है अमेंड नहीं कर सकती, उसमें बदलाव नहीं ला सकती। मतलब संविधान को पूर्ण रूप से बदलने का काम या उसकी मंशा का काम किसी ने किया तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया। और इंदिरा गांधी जी इस हद तक नाराज हो गई कि उनकी इस मंशा को रोकने का जब प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने किया केशव नंद भारती जजमेंट में, तो उन्होंने 3 जजेस को पनिश किया। उसके बाद वो इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल घोषित कर दिया। स्थिति क्या थी आपातकाल में? आज की जनरेशन को नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक वाक्य के जरिए समझाना चाहता हूं। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे और अटॉर्नी जनरल निरंडे ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज ने उनसे पूछा, और जज का नाम था जस्टिस खन्ना, और जस्टिस खन्ना ने उनसे पूछा एक चीज बताइए, सरकार से पूछा कि अगर इस वक्त जब आपातकाल लगा है, आपातकाल के वक्त अगर एक पुलिस वाले ने एक इनोसेंट व्यक्ति को गोली मार दी, तो क्या उस इनोसेंट व्यक्ति या उसके परिवार के पास अधिकार नहीं है कि वो पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है? आप जानते हैं कि उस वक्त की सरकार ने क्या बोला? इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या बोला? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अधिकार नहीं है। मतलब सोचिए कि एक मासूम व्यक्ति की जान अगर एक पुलिस वाला ले ले, तो उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करी थी, आपातकाल लगाया था, तो वो मासूम व्यक्ति के परिवार के पास ये अधिकार तक नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जा सके। वो इस हद तक नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने बोला कोर्ट के पास भी ये अधिकार नहीं है कि उस व्यक्ति की दलील को सुन सके। ऐसा काला दिन इस देश में कभी नहीं आया दोस्तों। इमेजिन करिए कि अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। सोचिए, आपकी जिंदगी पे आपका अधिकार नहीं, सरकार का अधिकार है। आपके सोच विचार पे आपका अधिकार नहीं, सरकार का अधिकार है। ऐसा हुआ कांग्रेस पार्टी के आपातकाल, इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के अंदर लागू किया गया। ये सबसे दर्दनाक स्थिति थी दोस्तों। और दोस्तों उस वक्त की दर्दनाक स्थिति से ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कोई ग्लानि थी या उनको कोई गिल्ट की फीलिंग थी। वो चौड़ में सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के खिलाफ खुलकर बोलते थे। वो क्या कहते थे? स्टीफेंस जो उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता थे, वो ये कहते थे कि हमारे पास वो हथकंडे हैं, मीन्स एंड मैकेनिज्म है, जिससे अगर कोर्ट हमारी बात नहीं सुने, जजेस हमारी बात नहीं सुने, तो हम तत्कालीन कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब ओपनली जुडिशरी को धमकाया जा रहा था, जजेस को जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही थी अगर वो सरकार की बात नहीं सुनते। और ये सब मैं नहीं कह रहा, जस्टिस खन्ना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी थॉर्न्स नॉर रोजेस के अंदर ये बात को कहा है। तो दोस्तों, जिस लाल किताब को राहुल गांधी जी लेकर घूमते हैं, उस लाल किताब के पहले अंश, प्रीफेस और फॉरवर्ड में ये लिखा है कि संविधान का चीरधरण करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी लागू करके किया। और अगर इस देश को इकोनॉमिकली, आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो नेहरू जी की पॉलिसी से हुआ। यही सच्चाई है।